देखो बीपीएससी ने जो सिलेबस दे दिया है हम लोगों को, तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राथमिक लेवल का, यानी कि प्राइमरी टीचर 1 to 5 के लिए होता है, ठीक ना। क्लास 1 to 5 ये हो जाएगा क्लास मेरा, ठीक ना। इस क्लास के लिए, अगर इस क्लास के लिए आपको क्वालिफाई करना है या इस क्लास के लिए आपको टीचर बनना है 1 to 5 के लिए, तो आपको 2 पेपर देना होगा। एक पेपर हो जाएगा हमारा भाषा का, जो कि 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन पर 1 मार्क्स आपको मिलेगा, तो ये 100 मार्क्स का हो जाएगा भाषा। और दूसरा हो जाएगा सामान्य अध्ययन, इसमें 150 क्वेश्चन होगा और 150 क्वेश्चन में 150 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन पे, ईच क्वेश्चन पे 1 मार्क्स, ठीक ना। तो 150 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल आपको प्राइमरी लेवल के लिए कितना करना होगा, 250 क्वेश्चन तुमको करना होगा, ठीक ना। 250 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब देखो इसमें टाइम का बाउंडेशन क्या किया है, तो पेपर 1 ये समझ लो आपकी पेपर 1 आप करोगे, ठीक ना। पेपर 1 हो गया और पेपर ये हो जाएगा पेपर 2। पेपर 1 में भी 2 पार्ट किया गया है। पेपर 1 के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, टाइम जो होगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा पेपर 1 के लिए, ठीक ना। और 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में आपका अनिवार्य क्या किया गया है, इंग्लिश को अनिवार्य कर दिया गया है कि इससे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये भाग 1 में होगा, पेपर 1 का भाग 1। अब पेपर 1 का ही भाग 2 में आओगे तो इसमें आप कोई भी एक ऐच्छिक सब्जेक्ट ले सकते हो, लैंग्वेज, चाहे हिंदी आप चूज करो या उर्दू चूज करो या बंगला चूज करो। भाग 2 में आपको लैंग्वेज एक चूज करना है, ये तो सबको करना ही है, इंग्लिश, ठीक ना। हिंदी आपको चूज करना होगा। अब देखो इसमें से क्या है कि कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर लोगे, ठीक है। इससे आएगा भाग 2 से आएगा ज्यादा प्रश्न, कितना, 75 क्वेश्चन आएगा और 75 मार्क्स का होगा। जबकि भाग 1 से 25 क्वेश्चन आएगा और 25 मार्क्स का होगा, ठीक ना। अब देखो दोनों में आहार्तांक क्या किया गया है बीपीएससी के द्वारा, 30% इसमें आपको दोनों भाषा में लाना ही होगा, ठीक है। इंग्लिश चूंकि यहाँ ब्रैकेट में अनिवार्य कर दिया और नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है इंग्लिश अनिवार्य है, तो आप 25 का जब देखोगे, 25 का 30% करोगे तो ये लगभग 7.5 आएगा कि 7.5 मार्क्स आपको लाना ही होगा एनी हाउ। और इधर आपको 75 में 22.5 मार्क्स लगभग लाना ही होगा, इससे ज्यादा ही लाना होगा, कम नहीं, ठीक ना। इधर 7.5 और 22.5 मिलकर दोनों 30% हो गया। तो इधर हम लोग समझ गए कि दोनों पार्ट में हम लोग को करना होगा। फिर उसके बाद इंग्लिश में 7.5 मार्क्स लाना होगा। प्रश्नों का कुल संख्या दोनों मिलाकर अगर देखा जाए तो 100 का होगा और 2 घंटा समय दिया जाएगा। अब देखो सामान्य अध्ययन की ओर चलते हैं, जो कि बड़ा सेक्शन है एक, ठीक ना। समान अध्ययन में अगर आप देखते हो तो समान अध्ययन देखो 150 मार्क्स का होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 2 आवर टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा सिलेबस, कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, तो देखो सबसे पहले 2 चीज समझाते हैं। इसका पाठ्यक्रम जो है अभी वर्तमान में जो माध्यमिक स्कूल का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के टॉपिक के अनुसार रहेगा, लेकिन उसी से रहेगा ये सोचना मूर्खता होगा। क्वेश्चन रहेगा ग्रेजुएशन लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आएगा ग्रेजुएशन लेवल का, ये याद रखना आप। जैसे अगर प्रधानमंत्री दे दिया तो ये नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई भी फैक्ट, डीप में जाकर वो फैक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछा जाएगा, प्राथमिक गणित पूछा जाएगा, ठीक ना। जो बेसिकली 10 तक का जो मैथ होता है वो पूछा जाएगा। यहाँ रीजनिंग आ जाता है, मानसिक क्षमता परीक्षण आ जाएगा, ये हो जाएगा। सामान्य जागरूकता करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, जीके जीएस दोनों आ जाएगा, ठीक ना। सामान्य विज्ञान जो क्लास 10 तक हो गया। फिर सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन आएगा, एसएसटी से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में याद रखना बिहार का महत्वपूर्ण भूमिका है, तो जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित फैक्ट तो याद करना ही होगा, उसे अच्छी तरह से सॉल्व करना ही होगा क्वेश्चन को। उसके अलावा जो बिहार के संदर्भ में है उसको भी आपको देखना होगा। तो यहाँ इनडायरेक्टली एक तरह से कहा जा सकता है कि बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन भी देखना होगा, बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देखना होगा। फिर आपका भूगोल भी आ जाएगा, भूगोल के अलावा ईवीएस जो है, ईवीएस
और ईबीएस मत समझना सीटेट लेवल या नीचे के लेवल का रहेगा, क्योंकि दिया गया है कि क्वेश्चन आएगा कहाँ, ग्रेजुएशन लेवल का। तो ग्रेजुएशन लेवल तक जो हम लोग पढ़े हैं वहां तक का आपको सॉल्व करना होगा। नीचे अप, बॉटम टू एकदम अप, टॉप लेवल तक आपको जाना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकता है। तो ये रहा सिलेबस पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो आपको पाठ्यक्रम के अनुसार पहले देख लेना है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 तक का सारा जो जो उसके मटेरियल दिया गया, चाहे उसके विज्ञान के मतलब जो साइंस का बुक है क्लास 9 का, तो उसका टॉपिक देख लो, लेकिन लेवल उसका अप रखना, उससे अप लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना। एसएसटी अगर है क्लास 9, 10, तो ये देख लेना कि टॉपिक क्या क्या है, सारे सब्जेक्ट में, सारा चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, और उस टॉपिक को अकॉर्डिंग टू अपना मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, जब तुम दे रहे हो तो यहाँ पर बीएड जरूरी होगा, और बीएड जरूरी होगा तो इसका मतलब ग्रेजुएशन की होगे, तो तुम्हारा मिनिमम हो जाएगा ग्रेजुएशन। तो यहाँ के लेवल का तुमको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा पूरा का पूरा प्राथमिक स्तर का, यानी कि प्राइमरी लेवल का जो है, हम लोग को इतना पढ़ना होगा प्राइमरी लेवल के लिए। आगे हम लोग माध्यमिक लेवल में जाएंगे, फिर उसके बाद उच्च माध्यमिक। तो इसको जल्दी से देख लो।